हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स उपग्रहों की गति चैप्टर से परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है उपग्रहों की गति। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 2 या 3 मार्क्स में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है उपग्रहों की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कक्षीय चाल क्या है ना, उपग्रहों की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ना, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग किसे कहते हैं? पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 या 5 अंक में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ग्रहों संबंधी केपलर के नियम लिखिए। मतलब ग्रह से संबंधित केपलर के नियमों को लिखिए। ठीक है, तो 3 नियम है केपलर के, 3 नियम, तो वो तीनों नियम लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 अंक में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 केपलर के तृतीय नियम से न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। केपलर के तृतीय नियम से न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक, 3 या 5 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में पूछने का चांस कम है, 3 मार्क्स में ही पूछेगा तो। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है तुल्यकाली उपग्रह क्या है, इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई बताइए, है ना। तुल्यकाली उपग्रह क्या है, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई बताइए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखना, एक पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, चंद्रमा पर नहीं, क्यों? चंद्रमा पर नहीं, क्यों? ठीक है, कारण बताओ का क्वेश्चन है भैया, है ना। तो पृथ्वी पर इसका आंसर क्या आएगा? पलायन। मेन कारण है पलायन वेग, है ना। ठीक है, चंद्रमा पर पलायन वेग बहुत कम होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं पाया जाता, और पृथ्वी पर जो पलायन वेग है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। यहाँ से वायु पलायन नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है। तो ये 7 क्वेश्चन है जी, अच्छे से करके जाइएगा पेपर में। क्लियर है ना। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना, उसका सॉल्यूशन सेंड किया जाएगा। अगर इसका वीडियो बनाना हो तो भी बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके लिए वीडियो बना दूंगा इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।